हेलो दोस्तों, विश्व अपने के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th के प्रोबेबिलिटी चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन के बारे में आपको बताएंगे। पूरा सॉल्यूशन आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं। ये है एक्सरसाइज 15.1। पहला क्वेश्चन है, पहला किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता, और जो घटना ई नहीं को हम सूचित करते हैं डैश से, ये दोनों का योग कितना होगा। तो हम आपको बताए थे कि कोई घटना के घटित होने की प्रायिकता और उसके नहीं घटित होने की प्रायिकता दोनों का योग हमेशा एक होता है। दूसरा सेकंड में आपका है, दूसरा क्वेश्चन है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है उसकी कितनी होगी प्रायिकता। तो आपको बताए थे वह घटना जो घटित नहीं हो सकती है उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होगी, और ऐसी घटना को अनिश्चित घटना या असंभव घटना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो घटित होना जिसका निश्चित हो, तो जिसका घटित होना निश्चित हो उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है, और ऐसी घटना को संभव घटना या निश्चित घटना कहते हैं। अगला है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होगा। तो कोई यदि प्रयोग कर रहे हैं उसमें जितना भी घटना घटेगा सबको यदि ऐड कर देंगे तो उसका योग भी हमेशा 1 ही आएगा। तो अगला है, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा से छोटी या उसके बराबर होती है। तो हम आपको बताए थे किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर या 1 से छोटा या 1 के बराबर होती है। तो यहाँ होगा कि 0 से बड़ी या उसके बराबर तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो ये हो गया पहला का। दूसरा में आपका है कि निम्नलिखित में से किन किन प्रयोगों की परिणाम संप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। तो संप्रायिक घटना आपको बताए थे कि वह घटना जिसके सभी के घटित होने की इक्वल संभावना हो, वह घटना संप्रायिक घटना होती है। तो पहला आपका है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। तो स्पष्ट रूप से इसका सैंपल स्पेस नहीं निकलेगा, इसलिए ये घटना सांप्रायिक नहीं है। सेकेंड आपका, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल में बास्केट में डालने का प्रयास करता है बॉल को, वह बास्केट में बॉल डाल पाता है नहीं डाल पाते। इसमें भी आपको ये सैंपल स्पेस निकालना कठिन है, स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकते सांप्रायिक है। अगला, एक सत्य या असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, तो उसका सही है या गलत, सत्य या असत्य। तो निश्चित रूप से 2 ही सॉल्यूशन, 2 ही सैंपल स्पेसिस का है, सत्य या असत्य। तो दोनों का सत्य होने की घटना, सत्य होने का भी संभावना उतना ही है, असत्य होने का भी संभावना उतना है, इसलिए ये घटना सांप्रायिक होगी। एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की है, तो ये भी घटना क्या होगी, सांप्रायिक होगी। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा है, फुटबॉल का खेल प्रारंभ करते समय यह निर्णय लिया जाता है कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्के को उछाला जाता है। ये न्याय संगत क्यों माना जाता है? तो न्याय संगत इसलिए माना जाता है चूँकि ये सिक्के उछालने पर जो परिणाम होंगे वो सांप्रायिक घटना होती है, यानी सभी का इक्वल संभावना होती है, यानी कि इसलिए वो फुटबॉल के खेलने पे या कोई भी मैच खेलने के पहले टॉस किया जाता है। अगला है, कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो आपको बताए थे कोई भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा या 0 के बराबर या 1 से छोटा या उसके बराबर होती है। पहला है 2/3। 2/3 को जो दशमलव में करेंगे तो 0.6 का कुछ होगा, यानी कि ये 0 से के बीच में है, तो ये प्रायिकता हो सकती है। -1.5, ये 0 से छोटा है, और 0 से छोटा कोई भी प्रायिकता कभी नहीं हो सकती है। अगला है 15%। तो 15% को 15/100 कर सकते हैं। 0.15, 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, ये भी प्रायिकता हो सकती है।
0.7 ये भी 0 से बड़ा, 1 से छोटा, ये भी प्रायिकता हो सकती है। यानी इसका आंसर क्या होगा 1.5 माइनस में, जो कभी भी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, पीई आपका दिया हुआ है, पीई दिया हुआ है, 5 नंबर क्वेश्चन है, पीई दिया हुआ है 0.05 और आपको कह रहा है कि नहीं होने की जो प्रायिकता है वो कितनी होगी। तो आपको बताए थे नहीं होने की यदि आपसे पूछे तो 1 में उसे घटा दीजिए, आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक, तो 1.0 तो क्या हो गया 0.95। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर। 6 नंबर है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली है। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है और दूसरा नींबू की महक वाली है। चूंकि वह थैले में सिर्फ नींबू की महक वाली गोली है, तो कोई भी गोली निकलेगा तो वो नींबू ही निकलेगा। तो ये संभव घटना है और संभव घटना के परिणाम हमेशा एक होता है। लेकिन पहला क्वेश्चन है संतरे की महक, चूंकि उसमें नींबू वाला महक वाला संतरा वाला तो है नहीं, इसलिए यह संभव घटना इसकी प्रायिकता 0 होगी और नींबू की महक वाली संभव घटना इसकी प्रायिकता 1 होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में, ठीक है इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन है आपका कि 2 विद्यार्थियों को एक ही दिन जन्मदिन नहीं होने की प्रायिकता इतना दिया हुआ, तो होने की प्रायिकता निकाले। तो सेम वही कंसेप्ट है, 1 में घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कितना 0.992 यानी कि 0.008। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। यानी कि एक थैले में लाल गेंद कितनी है 3, लाल गेंद है टोटल 3 और काली गेंद है 5, काली गेंद है 5। तो इस थैले में एक गेंद यदृच्छया निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल होगी या वह गेंद लाल नहीं होगी। तो पहले कुल गेंद निकाल लेते हैं। तो कुल गेंद कितनी हो गई, कुल गेंद हो गई 8। और आपको पहले हम बताए थे जो कुल होती है वो होती है सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस कितनी हो गई 8। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या प्रायिकता है कि वह जो गेंद निकाली गई वह लाल है। तो ऐसी स्थिति में आपको बोले थे कि मान लीजिए, चूँकि 2 क्वेश्चन थे E1 E2 मान लीजिए, या फिर E लाल नहीं है तो लाल नहीं है तो आपको E डैश से भी काम चल जाएगा। माना E बराबर लाल गेंद निकलने की घटना। अब देखिए लाल गेंद कितनी थी टोटल 3, तो NE कितने हो गए 3। अब इसीलिए उसके निकलने की प्रायिकता कितनी होगी NE/NS। तो NE कितना है 3, NS कितना है 5। ये आपका आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है लाल गेंद नहीं निकलने की प्रायिकता कितनी होगी। तो आपको पता है पहले से कि PE डैश निकालने के लिए 1 में से PE को घटा देंगे, जो आंसर आएगा वही आपका हो जाएगा। तो 1 - 3/8 यानी 8 - 3/8 यानी 5/8, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, यानी कि लाल कंचे कितनी है 5 है।
8 सफ़ेद कंचे, सफ़ेद कंचे कितनी हैं? 8 है। और फिर कह रहा है 4 हरे कंचे हैं, ग्रीन कितने हैं? 4 हैं। तो कह रहा है कि डिब्बे से कंचा को यदि छह निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कंचा लाल हो? तो पहले टोटल तो जोड़ दीजिएगा, टोटल कितने हो गए आपका? 8 4 12 5 17, ये सैंपल स्पेस हो गया। अब उसी ढंग से आप इसको निकालना है। यदि पहला क्वेश्चन में कह रहा था कि लाल होने की कितनी प्रायिकता है, तो लाल कितने हैं? 5, तो क्या हो जाएगा? यदि हम इसको E1 मानते हैं तो 5/17। ठीक है। दूसरा कह रहा है आपका कि सफ़ेद कितने, तो सफ़ेद यदि हम E2 मानते हैं तो सफ़ेद कितने हैं? 8, तो 8/17। फिर तीसरा कह रहा है आपका कि हरा नहीं होने की, तो पहला हरा होने की यदि मानते हैं तो E3 हरा होने की 4/17, और हरा नहीं होने की प्रायिकता तो 1 - 4/17, टोटल हो जाएंगे 17 - 4/17 13/17। ये आपका बन जाएगा। इसको आप आराम से लिख सकते हैं सही ढंग से। नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है एक पिग्गी बैंक। अब इस पिग्गी बैंक में जो है 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, यानी 50 पैसे की कुल सिक्के कितना है? 100 सिक्के। 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं। ठीक है। फिर कह रहा है 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 50 पैसे का होने की क्या प्रायिकता है यदि एक सिक्का उससे गिरा। तो टोटल पहले निकाल, टोटल कितने सिक्के हैं? 150, 170, 180, टोटल 180 सिक्के हैं। अब यानी कि टोटल जो होता है वो सैंपल स्पेस होता है, तो टोटल 180 हो गया आपका सैंपल स्पेस। अब कह रहा है 50 पैसे सिक्के होने की क्या प्रायिकता है। तो 50 पैसे वाला सिक्का कितना है? 100, तो 100/180 यानी 5/9, यदि हम इसको E1 मानते हैं तो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 5 रुपये का नहीं होने की। तो पहले 5 रुपये होने की प्रायिकता निकाल लेना। तो 5 रुपये होने की कितना? 10 है, तो 10/180 यानी 1/18। यदि 5 रुपये के नहीं होने की तो डैश निकाल देना, 1 में से इसको घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 1 - 1/18 यानी 18 - 1/18 17/18। ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 10। 11 क्वेश्चन नंबर कह रहा है गोपी अपने जल कुंड के एक्वेरियम जो है उसे एक मछली खरीदती है। मछली में 5 नर हैं, मछली है और 8, यानी कि मेल जो मछली है वो कितनी है? 5, और फीमेल जो मछली है वो कितनी है? 8। एक को यदि निकालते हैं तो क्या संभावना है कि वो मेल होगी? ठीक है। तो टोटल पर निकाल, टोटल कितने? 13। टोटल कितने हो गए? सैंपल स्पेस 13। अब सैंपल स्पेस निकले तो मेल कितने हैं? 5, तो मेल निकलने की प्रायिकता कितनी हो गई? 5/13। सब एक ही तरह का क्वेश्चन है। ठीक है। ग्यारह 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो एक इस रंग से बना हुआ है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है। अब कह रहा है कि क्या प्रायिकता है कि वो जो तीर इंगित कर रहा है, जो तीर अभी इधर की जो भी इंगित कर रहा है तीर, वह जो है 8 को करेगा। तो टोटल पहले निकाल, टोटल कितने सैंपल स्पेस हो जाएंगे? तो गिनिएगा तो टोटल 8 मिलेंगे।
अब इसमें कह रहा है कि क्या प्रायिकता है कि 8 को करेगा, तो 8 कितने हैं इसमें 1, तो क्या हो जाएगा 1/8, 8 1 है तो 1/8। एक विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन कौन है इसमें 1 2 3 4, तो विषम संख्या इंगित करने का कितना हो जाएगा 4/8 यानी कि 1/2। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन उसी में है 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ा कौन कौन है 1 2 3 4 5 और 6, तो यदि 2 से बड़ी इसको हम यदि E3 मानते हैं, 2 से बड़ा 6 तो 6/8 यानी कि 3/4। ये चौथा क्वेश्चन है 9 से छोटी, तो सब टोटल 9 से छोटा है, यदि उसको हम E4 मानते हैं तो टोटल 8 8/8 यानी कि एक आंसर। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है। ठीक है, तो एक पासे को फेंकने पर, आपको पहले ही बताए थे फिर बता रहे हैं, एक पासे को फेंकने पर टोटल क्या क्या आएगा जो पहले देख लेते हैं। इजी है, 1 2 3 4 5 और 6। अब कह रहा है कि एक प्रायिकता निकाले फेंका जाता है तब अभाज्य संख्या हो। हम शॉर्ट में थोड़ा बता रहे हैं, माना E1 बराबर अभाज्य संख्या होने की घटना, तो अभाज्य संख्या कौन कौन है 1 2 3, तो 3/6 यानी 1/2। फिर है 2 और 6 के बीच स्थित कोई हो, तो 2 और 6 के बीच स्थित कितना है 3, तो भी क्या हो जाएगा 3/6 यानी कि इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 1/2। फिर क्वेश्चन है एक विषम संख्या, तो विषम संख्या कितने हैं 1 2 3, तो ये भी आपका यदि इसको E3 मानिएगा 3/6 यानी कि 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 15 ताश से है, तो ताश को एक बार हम थोड़ा सा आपको बता दें फिर से। ठीक है, तो 14 नंबर जो क्वेश्चन, ताश एक 52 पत्तों के एक फेंटी गई ताश में एक पत्ता को निकाला जाता है कि क्या प्रायिकता है कि वो लाल रंग का बादशाह हो। तो टोटल जो होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में, चलिए प्लेइंग कार्ड्स को थोड़ा सा देख लेते हैं फिर हम आपको बताते हैं। तो प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं, हम आपको वीडियो में बता चुके हैं प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, आप उसको देख सकते हैं फिर से। तो प्लेइंग कार्ड्स टोटल जो होते हैं एक से, इसको ए भी लिखते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JQK। ठीक है, इसको मुन्ना भी बोलते हैं। ठीक है, दुगी तिगी नहला दहला इसको जैक बोलते हैं, गुलाम इसे क्वीन बोलते हैं, बेगम इसे किंग बोलते हैं, बादशाह। ये टोटल हो गए 13। ठीक है, ये 13 4 तरह के होते हैं, तो टोटल पत्ती कितने हो गए 52। ये जो 4 तरह के होते हैं वो रेड होते हैं 2, तो रेड में ये जो होता है वो ईट होता है, ये जो होता है वो लाल पान होता है, ये होता है जो चिड़ी होता है, और ये जो होता है वो काला पान होता है। तो ये 2 होता है रेड और ये 2 होता है ब्लैक, और ये जो 3 है ये फेस कार्ड्स होते हैं, चेहरे वाले तस्वीर वाली पत्ती है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लाल रंग का बादशाह, तो बादशाह, ठीक है, बादशाह इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, चारों में होगा। लाल रंग का इसमें होगा एक, इसमें होगा, टोटल 2। तो लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 2/52 यानी कि 1/4।
26। ठीक है, इसको बढ़िया से लिखिएगा। माना E1 बराबर लाल बादशाह होने की घटना, इस ढंग से जो आपको शुरू में बताए थे। दूसरा कह रहा है फेस कार्ड होने की प्रायिकता। तो फेस कार्ड देखिए, एक में 3 है, तो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, टोटल 12। तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो 12/52। ठीक है, 4 तिया 12, 13 चौ 52, 3/13। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाला सभी में है, 3-3 है, लेकिन लाल वाला इसमें यानी 3 और 3 6। तो कितने हो जाएंगे? 6/52, 3 और 26 यानी 3/26। फिर अगला क्वेश्चन इसी में है, पान का गुलाम। तो पान ये है आपका लाल पान, इसको बोलते हैं। अब पान का गुलाम, तो इसका गुलाम क्या होगा? 1 होगा। तो क्या हो जाएगा? 1/52। एक और क्वेश्चन है, हुकुम का पत्ता। हुकुम का पत्ता, तो हुकुम का पत्ता कितने हैं? तो कितने हो जाएंगे? टोटल 4। एक और क्वेश्चन है इसमें, एक ईंट का बेगम। ईंट ये है आपका, इसका बेगम 1 ही है, तो क्या हो जाएगा? इसका भी 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1/52। ये आपका हो गया 14 नंबर। 15 नंबर क्या है कि 15 नंबर में टोटल कार्ड्स नहीं है, बल्कि सिलेक्टेड 5 ताश है। ठीक है, उस 5 कार्ड्स को देख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन, इसमें है ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, यानी कि ईंट का, ये ईंट है, इसका दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है, को एक अच्छी तरह से फेंट दिया जाता है। तो क्या प्रायिकता है कि वह बेगम हो? तो पहले टोटल जो है कितने? 5 है, तो सैंपल स्पेस कितने हो गए? 5। अब इसमें बेगम कितने? 1, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? टोटल 1 है, तो 1/5। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका, यदि बेगम निकल जाती है, उसको अलग रख देते हैं, तो बेगम निकलने पर, अलग रखने पर कितना बच जाएगा? 10, दहला, गुलाम, बादशाह और इक्का। टोटल अब सैंपल स्पेस कितने हो गए? 4। अब कह रहा है कि अब एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसके क्या संभावना है कि इक्का हो? तो इक्का होने की, तो इक्का इसमें 1 है, तो यदि हम इसको E2 माने तो क्या हो जाएगा? 1/4। अब कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि इसमें निकले आपका बेगम। तो बेगम तो पहले निकाल चुके हैं, इसलिए अब क्या हो गया इसका? 0। तो 0/4 कितना आ जाएगा? 0। ये था क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किसी कारणवश 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों से मिल गए। यानी खराब पेन कितनी है? यानी खराब कलमें कितनी है? 12। अच्छी कलमें कितनी है? अच्छी कलमें है 132। कुल कलमें कितनी हो गई? कुल कलमें हो गई 144। अब कह रहा है कि कोई पेन अच्छा है खराब आपको पता नहीं चल रहा है देखकर, और एक पेन को निकालें, तो बताइए इसकी क्या संभावना है कि वो अच्छा निकलेगा? तो टोटल आपको 144 हो गया। मान लीजिएगा E1 बराबर अच्छा पेन निकलने की सम घटना, तो E1 क्या हो जाए? अच्छा 132 और टोटल 144। तो ये आप काट दीजिएगा, जो आपका वो आंसर आ जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन सेम है उसी ढंग से।
20 बल्ब के समूह में 4 बल्ब खराब है, यानी कि जो सही कंडीशन में अच्छा बल्ब कितना है, अच्छा बल्ब आपका है 20 बल्ब के समूह में 4 खराब है, तो अच्छा कितना 4 16, और खराब कितने हो गए 4, कुल बल्ब कितने हो गए 20। तो अब कह रहा है कि क्या प्रायिकता है एक बल्ब निकालने पर वह खराब होगा, तो खराब 4 है तो 4/20 यानी 1/5। फिर माना कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, नहीं इसे दोबारा बल्बों के साथ अच्छी तरह से मिलाया जाता है। मान लिया खराब नहीं है, ठीक है, यानी 100 जो ये 20 बल्ब था, अब कितने बल्ब रह गए 19। अब किसमें बल्ब खराब नहीं, यानी कि वो अच्छा बल्ब निकल गया, टोटल 15 हो गया और 4 हो गए। अब कह रहा है कि एक बल्ब निकाला जाता है, तब क्या संभावना कि वह बल्ब खराब नहीं होगा, यानी खराब नहीं होगा नहीं अच्छा होगा, तो अच्छा टोटल कितने 15, तो 15/19 आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, एक पेटी में 90 डिस्क हैं, तो एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिसपे 1 से 90 लिखा हुआ, नहीं 1 से 90 लिखा हुआ है इस डिस्क में, ठीक है, नहीं सैंपल स्पेस कितने हो गए 90। अब कह रहा है यदि पेटी में एक डिस्क को यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि डिस्क पर 2 अंकों की एक संख्या होगी। तो माना E1 बराबर 2 अंकों की संख्या नहीं घटना, तो 1 से 90 में 2 अंक की संख्या कितनी होगी, तो देखिए 1 से 9 तक तो नहीं होगी, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 3 3 6 3 9, ये 9 नहीं हो गए, टोटल कितने हो गए 81, यानी 2 अंक वाला कितना 81, तो 81/90, ठीक है 9/10। इसी ढंग से आप निकाल सकते हो। कह रहा है 5 से विभाज्य होने की, तो देख लीजिए 1 से 90 तक में 5 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी है, उतना/90 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, इसको भी निकाल दें क्या। क्वेश्चन नंबर 19 में है, चलिए डिस्क है पासा है ना, पासा में ये दिखाई दे रहा है 6 A B C D E और फिर A, ठीक है, ये पासा पे लिखा हुआ है। अब एक ये पासा को फेंकते हैं, तो पहले देख लेते हैं सैंपल स्पेस कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। पासा को फेंकते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो, तो अब देखिएगा माना E बराबर A प्राप्त होने की घटना, ठीक है, चूँकि 2 क्वेश्चन तो E1 दूसरा है, ठीक है, तो A कितने हैं इसमें 1 2 है, तो 2/6 यानी कि 1/3। नेक्स्ट आपका है 20 नंबर, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम आपको बताते हैं लास्ट में उसको। 21 नंबर देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है, यानी कुल बॉल पेन कितने हैं 144, खराब बॉल पेन कितने हैं 20, शेष अच्छे हैं, तो अच्छे बॉल पेन कितने हो गए 124, टोटल 144 है, तो सैंपल स्पेस कितना होगा 144, ठीक है। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो निश्चित रूप से, तो कह रहा है परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक पेन निकाल कर देता है, इसमें एक अपने मन से देता है निकाल कर, तो इसकी क्या संभावना कि आप पेन खरीदेंगे आप पेन नहीं खरीदेंगे। तो पहले तो हम अच्छा पेन खरीदेंगे, तो अच्छे पेन कितने 124, तो माना E बराबर अच्छा पेन निकलेगा तभी खरीदेंगे हम, ठीक है, नहीं तो इसको E- मान लीजिएगा। तो अच्छा पेन कितने 124 और टोटल कितने सैंपल स्पेस 144, हल कर दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा।
फिर आप पेन नहीं खरीदेंगे तो नहीं, यानी कि आप खराब निकलेगा, तो इसको E1 तो इसको E2 मान लीजिएगा। तो खराब कितने हैं 20, तो 20/144 हल कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 उदाहरण 13 देखिए। हम आपको बताते हैं 13, चूँकि वो लंबा है इसलिए हम आपको बताते हैं उसको कुछ देर बाद। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ठीक है। तो एक 22 और एक क्वेश्चन और रह गया था, बताते हैं वो भी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 और 22 के साथ साथ 24 भी। जो हमको उदाहरण देखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का उदाहरण, और दोनों में है 2 पासे को एक साथ फेंकने पर। तो 2 पासे को एक साथ फेंकने पर पहले तो हम सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं, कितने निकलेंगे, ठीक है। दोनों पर एक एक आ सकता है, पहला पर 1, दूसरा पर 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 2 1, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 और 6। टोटल सैंपल स्पेस हो गए 36। क्वेश्चन नंबर हम आपको पहले 24 बता देते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आए। तो 5 जिसमें आया है, कौन कौन आया है 5, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 5 10 15 20 25, यानी 25 में नहीं आएगा। तो कितने आ जाएगा आपका 25/36। 24 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, 5 से कम एक बार आएगा, 5 से कम एक बार आएगा, तो इसमें खोज लीजिएगा उतना बटे 36, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर में कह रहा है एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल जो परिणाम है, चलिए इसको देख लेते हैं, ये जो टेबल बना हुआ उसको देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। टेबल एक बना हुआ है, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। दोनों पासों का योग है, 2 पासा का जो है उसका ये योग है, ठीक है। और ये है प्रायिकता है, ठीक है। अब देखिए 1 1 2 2 1 3, यानी योग है। अब देखा जाए यहाँ पर 1/36 लिखा हुआ था, क्या ये सही है? तो देख लेते हैं दोनों का योग 2 किस में होगा, इसमें होगा, और किसी में 2 आएगी नहीं आएगा, यानी कि ये आपका सही है 1/36। फिर यहाँ है 5/36 8 का, तो 8 जोड़कर किस में आ रहा है, देखिएगा 8 जोड़कर 6 एक साथ नहीं आ रहा है, 6 2 8, ठीक है। देखिएगा तो इसमें आ रहा है 8 जोड़कर, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5/36 आपका सही है। तो कह रहा है क्वेश्चन इसको पूरा करें, तो 3 जोड़कर किस में आ रहा है, 3 जोड़कर देखिए किस में आ रहा है, 3 इसमें जोड़कर आ रहा है और इसमें है, यानी 2/36। जोड़कर 4 किस में आ रहा है, जोड़कर 4 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, 3/36। जोड़कर 5 किस में आ रहा है, तो इसमें आ रहा है 4/36। तो इस ढंग से आपका टेबल देखिएगा तो आपको मिल जाएगा
2/36, 3/36, 4/36, ठीक है। इसका भी 3, 2/36, 3/36, इस ढंग से आप बनाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा प्रायिकता, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ठीक है। बाकी यदि फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका आंसर हम आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।